ओके, अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है और कहाँ-कहाँ पे ये सर्कुलेट करती है ब्लड को। आइए, सबसे पहले आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपको नॉर्मल जो हमारे हार्ट का सर्कुलेशन होता है स्टार्टिंग से एंड तक वो बता देता हूँ एक कंसाइज फॉर्म में, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हमारा ब्लड से कहाँ ब्लड जाता है, किस वेंट्रिकल से फिर सप्लाई होती है हमारे हार्ट में, फिर हार्ट ब्लड कैसे सप्लाई करता है, वो सब चीजें आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम अलग अलग करके पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे हार्ट में। देखिए, ये हमारा हार्ट हो गया इस तरीके से। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, जैसे कि आपको नोट में पढ़ाया है। सबसे पहले सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल जो हार्ट की होती है। आपको वेंट्रिकल्स के इनके नाम पता है कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया ऊपर की साइड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ये हमारी वेन होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा इंफीरियर 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 वेना कावा। इनके थ्रू हमारा ब्लड यहाँ पे जाता है, ठीक है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या आ गया? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। और एक और हमारी ऐसी आर्टरी होती है, या फिर वेन कह लीजिए, या फिर उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस इसको हम बोलते हैं, जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे छोड़ती है? राइट एट्रियम में। कितना समझ में आया? यानी कि इन तीनों वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का कहां पे आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद कौन सा ब्लड है यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, अब उसको क्या है? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाना है। लंग्स में किसके हेल्प से जाता है वो? हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये हमारी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर ले जाती है? लंग्स में। कहां पर ले जाती है? लंग्स में। इसलिए जिससे कि वहां पे ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो सके, या CO2 O2 का एक्सचेंज हो सके, जिससे कि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके और वापस उसको हार्ट में ले जाए और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें। यहां से ये क्या हुआ? ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ट्रंक के थ्रू कहां पे चला गया? लंग्स में। लंग्स में O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया। उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड दोबारा से कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। दोबारा से हार्ट में आ गया। कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया हमारे पास? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 है, ठीक है। उसके बाद वो कहां पे सप्लाई हुआ? हमारे राइट वेंट्रिकल में। फुली O2 है यहाँ पे, यानी कि पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। कहां पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब इस ब्लड को पहुंचाना है बॉडी तक, तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा हमारे यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाया एक वॉल्व, आयोर्टा, आयोर्टिक वॉल्व। आयोर्टिक वॉल्व के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में, या आयोर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। जिस भी सिस्टम को या टिश्यू को ब्लड की नीड है वो वहां पे चला जाएगा, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगा और वो अपने काम उससे कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा उनको, जिससे कि वो अपने फंक्शन, सेल फंक्शन उनके प्रॉपर्ली हो सके। तो ये क्या हो गया? हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन। इतना समझ में आया कि हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है? सबसे पहले सब वेन्स, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें CO2 ज्यादा अमाउंट में है, वो ब्लड कहां पे आ गया? राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए लंग्स में गया। लंग्स से वापस किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से फिर ब्लड कहां पे गया? मिट्रल वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर कहां पे? सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहां पे गया? पूरे हमारी बॉडी,
ओके, इसको देख लेना आप अच्छे से। ये यहाँ पे क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल, इतना समझ में आया। अब ये हमारा हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। आइए फिर चलते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट। अब हमारा जो हार्ट में ब्लड आया है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से वो कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। क्या है वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसको ऑक्सीजन के लिए जाना है, तो जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से, यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये लंग्स तक जाता है। मैंने क्या बताया था आपको, हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जाता है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो ब्लड हमारा हार्ट से लंग्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स में, उसको कहा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना समझ में आया। जो हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से यानी कि हार्ट से, हार्ट के चैम्बर से कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में O2 और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए, उसको कहा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना समझ में आया। अब पढ़ते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। ये क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मैंने आपको ब्लू से शो किया है, ब्लू से शो कर दिया, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। अब आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन पर। आइए, अब हमारा कहाँ से शुरू होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहाँ पे हमें मिल जाता है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मिट्रल वॉल के थ्रू राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे होती है हमारी अयोर्टिक वॉल। अयोर्टिक वॉल जो अयोर्टा में ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करती है। ये क्या है हमारा, अयोर्टा, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है हार्ट से। तो मैंने क्या बताया था आपको, हार्ट से बॉडी तक, हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड सप्लाई होती है या जो सर्कुलेशन होती है हमारे सिस्टम्स में, जो ब्लड जाता है उसको हमने कहा सिस्टमिक सर्कुलेशन। इतना समझ में आया। दोबारा देखिए, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब उसको अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया उसको हमारे हार्ट ने, तो उसको हमने क्या कहा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने क्या कहा था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, वो कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। इसलिए, इसलिए जा रहा है, कमेंट में लिखिए जल्दी से, O2 और CO2 और O2 के एक्सचेंज के लिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में, फिर वापस आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद अयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है। तो डिफरेंस ये आपको अब समझ में आ गया होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। ओके।